नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। सोयाबीन की आवक रिपोर्ट के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। वैसे तो बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ की है कि भैया फसल की बात करें, मतलब कि जो फसल महाराष्ट्र के अंदर जो प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा किसानों के जो है इतने सारे कमेंट्स आए थे, उनके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे अलग से, जिससे कि हम लोग जिसको हम मैं अपने भाषा के अंदर बोलता हूँ कमेंट के ऊपर चर्चा। तो उनके कमेंट को भी पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं। आज जो है हम लोग सिर्फ सोयाबीन आवक के ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि भैया आवक किस तरह की रही अक्टूबर से लेकर के जुलाई तक। तो इससे भी जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह की आवक है, कम है या ज़्यादा है। लेकिन फिर भी जो है मूवमेंट कम है, फिर भी मूवमेंट कम है। आप समझ सकते हैं कि आवक 2024-25 और 25-26 की बात करते हैं, कहीं ना कहीं जो है कमी इसके अंदर नज़र आ रही है। कमी आने के बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं कम मूवमेंट दिखाई देते हैं। चलिए पूरी आवक के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में स्क्रीन पर नंबर है, तेजी मंदी रिपोर्ट्स और भाव के लिए जुड़ सकते हैं, जिससे कि सही समय पे सही रिपोर्ट आपको मिलती रहे। बाकी कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करेंगे तो जो मैंने आपको बोला, कमेंट पे चर्चा जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि जिससे कि सभी किसान भाइयों के कमेंट, चाहे वो व्यापारी हो, उनके कमेंट लेंगे। वो अपनी अपनी राय देंगे कि किस तरह की सिचुएशन उनके जगह पे, चाहे उनके बाजार में हो या फिर खेतों में हो या फिर राज्य में हो या गांव के अंदर हो, वहाँ पे किस तरह की सिचुएशन जो है सोयाबीन में चल रही है। तो वो सारी चीज़ें अगर देंगे तो उसके ऊपर वीडियो बनाने से भी जो है कहीं ना कहीं लोगों को, सबको एज पर एक्चुअल जो है सोयाबीन के बारे में जो है पता चलेगा कि किस तरह की सिचुएशन जो है उसके अंदर चल रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि भैया किस तरह की सिचुएशन जो है रही है अक्टूबर से जुलाई तक। तो देखिए, ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं, सीधी सी बात करते हैं, एक एक महीने के बारे में भी बात करेंगे। तो सोयाबीन बाजार को समझने के लिए देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आंकड़ा आवक रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके अंदर जो है अभी भी, जैसे हम लोग अक्टूबर 2025 और जुलाई 2026 के बीच की सोयाबीन की अगर कुल आवक की बात करें तो 82.5 लाख टन रही। जबकि पिछले कुल वर्ष के की अवधि के अंदर, पिछले साल की अगर बात करें तो ये 96 लाख टन थी। तो मतलब कि कहीं ना कहीं जो है पिछले वर्ष की तुलना के अंदर जो है 14.06 कम है, परसेंट जो है कम रही है। मतलब कमी बिल्कुल है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि सोयाबीन में कमी है। और बाजार के अंदर जो है हम लोग बात करें, बाजार में नई सोयाबीन की आवक पिछले साल के मुकाबले कम रही। इसका मतलब यही है कि मंडियों और बाजार में नई सप्लाई का दबाव पहले की तुलना में कम रहा है। अब कौन कौन से महीने में ज़्यादा रही, कौन कौन से महीने में कम रही, तो अक्टूबर की बात करें तो यहाँ पे जो है 16.67% जो है कम रही। नवंबर की बात करें तो यहाँ प्लस में चली गई 12.50% के करीब। दिसंबर की बात करें तो यहाँ 16.67 कम। तो मतलब कि अगर हम लोग ओवरऑल ज़्यादा की बात करें तो ज़्यादा सिर्फ दो ही जगह रही है, अप्रैल के अंदर और नवंबर के अंदर 12.50% और एक जगह 12.50%। बाकी ओवरऑल सभी जगह पे अक्टूबर से लेकर के जुलाई तक इसमें जो है 14% की जो है कमी अपने को देखने को मिली है। जुलाई में इस साल जो है करीब 5 लाख टन सोयाबीन की आवक हुई, जिसमें जो पिछले वर्ष की तुलना में जो है 7 लाख टन थी। अब आप देख सकते हैं कि कितनी कमी जो है अपने को देखने को मिली, यानी जुलाई की आवक भी जो है करीब 28.57% की जो है कमी रही है। अब सबसे बड़ी चीज़ है, नई सप्लाई का दबाव जरूर रहता अगर माल जो है ज़्यादा आता, लेकिन लगातार आवक का मतलब यह नहीं कि बाजार तुरंत तेजी आएगी, ऐसा नहीं होता है। अब क्रशिंग के आंकड़े देखते हैं तो इसमें भी जो है 6.77 की जो है कमी दर्ज हुई है। मतलब चारों साइड जो है हम लोग अगर सोयाबीन की बात करते हैं तो भैया कहीं ना कहीं जो है अपने को सभी जगह पे जो है आवक के अंदर जो कमी दिखाई दे रही है। पिछले की बात करें और नई की अगर बात करते हैं तो नई में जो है महाराष्ट्र से ही जो इतने सारे कमेंट आए यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, कि वहाँ पे भी जो है ज़बरदस्त कमी दिखाई दे रही है। कहीं कहीं तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि आने वाले 10 से 15 दिन अगर बारिश नहीं हुई तो फसल जो है पूरी की पूरी जो है खराब हो जाएगी। तो मतलब कि इस तरह की कंडीशन है। और बाजार को देखिए, समझने का एक आसान तरीका यही होता है कि हम लोग अगर देखें किस तरह की सिचुएशन, तो आवक कम है तो नई सप्लाई कम रहेगी। कुल कुल स्टॉक उपलब्धता का दबाव, क्रॉसिंग क्रशिंग जारी है, सोयाबीन की खपत बनी हुई है। इसीलिए भावों को निचले स्तर पर सपोर्ट मिलने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई सब कुछ कम है, फिर भाव क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो देखिए क्रशिंग के अंदर जो है थोड़ी सी कमी है यहाँ पे जो है, कहीं ना कहीं और ज़्यादा की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक कोई माल की खपत पूरी तरीके से नहीं होती है तब तक उसका बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है
यूं समझ सकते हैं कि डिमांड बोल दीजिए या फैक्ट्रियों वाले की बात बोल दीजिए, कहीं ना कहीं जो है कमी अपने को देखने को मिल रही है। इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम अपने को दिखाई दे रही है। अब ओवरऑल जो है देखिए, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग ये सोचे कि भैया किस तरह की सिचुएशन रहेगी, देखिए नई आवक की बात करते हैं, मतलब कि जो आने वाली फसल की, तो उसमें तो देखिए सभी जगह पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अब देखिए वो नहीं है, स्टॉक कम है। अब अगर क्रशिंग के अंदर, मतलब कि क्रशिंग की मांग जो है वहाँ पे अगर बढ़ोतरी अगर अपने को देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं जो है मूवमेंट बाजार के अंदर वापस से तेज़ी को देखने को मिल सकते हैं। बाकी सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी भी ऐसी आशा नहीं है कि भैया कि तेज़ी नहीं है। तेज़ी के चांस अभी भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ज़रूरत है तो अगर सिर्फ डिमांड की, कि डिमांड थोड़ी सी बढ़े, जो कमियां जो अपने को देखने को मिल रही है, जैसे मैंने बोला क्रशिंग के अंदर जो है कमी है, फैक्ट्रियों में भी जो है कहीं कहीं कमी है, तो मतलब ये कमियां अगर पूर्ति होती है तो ओवरऑल जितना भी हमने जो सोयाबीन आवक की तुलना जो अपन ने देखी है कि सभी जगह पे जो है कमज़ोरी दिखाई दे रही है अभी तक, जुलाई तक, ये अगस्त चल रहा है, ये जुलाई तक के आंकड़े हैं, तो मतलब कि कहीं ना कहीं मूवमेंट बनने के चांसेस दिखाई देते हैं। अब सबसे बड़ी ज़रूरत तो इसमें एक ही चीज़ की रहती है कि अगर कोई किंतु परंतु की बात करते हैं तो, कि भैया बारिश सभी जगह पे ठीक हो जाए और ये खबर आए कि भैया फसल सभी जगह पे अच्छी होने वाली है, तो देखिए इसमें ज़्यादा दबाव के चांसेस दिखाई देते हैं। अन्यथा जो है को किसी तरह के बड़े चांसेस जो है दिखाई नहीं देते। नो डाउट बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं करेक्शन जो है अपने को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो इसके अंदर, सबसे पहले उन लोगों को बोलूँगा जो कंटिन्यू जो है काम करते हैं इसके अंदर, और कईयों से जो है मेरी बात भी होती है अच्छी खासी। तो देखिए कोई भी कॉमोडिटी हो, जैसे कि मुझे पता है कि जब ये तेज़ चल रही थी तब भी मैंने बोला था कि समय समय पे घुसना और समय समय पे जो है निकलना करते रहिए, नहीं तो जो है प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी कोई कमोडिटी तेज चल रही होती है तब हमें तेजी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये हर वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि तेजी के समय में अगर हमारे जैसे कोई आदमी अगर बोल दे कि भाई साहब इसमें करेक्शन आ सकता है, आप जो है सावधानी के साथ में आगे बढ़िए, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब तेजी चल रही होती है उस समय पर अगर कोई मंदी की बात करे तो उनको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन एज पर एक्चुअल में जो है हमेशा तेजी के साथ में मंदी को लेकर के चलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि मंदी को लेकर के अगर आप साथ में नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको बहुत कुछ मिल रहा था इसके अंदर, लेकिन उन्होंने अपना विचार नहीं किया और सिर्फ एक ही चीज़ पे बैठे रहे कि भैया आगे और तेज़ी आएगी, आगे और तेज़ी आएगी। ये जो शब्द होते हैं कि आगे और तेज़ी आएगी, वहीं पे जो है कोई कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जब तेज़ी आ रही होती है, चल रही होती है, जैसे मैंने बोला देखिए सारे जो रास्ते जो अपने को दिखाई देते हैं, आंकड़े जो दिखाई देते हैं, उसके अंदर अभी भी जो है तेज़ी नज़र आ रही है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि कमी है भैया आवक के अंदर, तो नॉर्मली जो भी होगा वो यही सोचेगा भैया कमी है तो ज़बरदस्त तेज़ होगी। तो एक ही चीज़ याद रखिएगा, कोई चीज़ कम होने से ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। ज़्यादा तब होती है जब कम या ज़्यादा होने के बावजूद डिमांड अच्छी खासी हो। तो मतलब कभी भी कोई कमोडिटी अगर तेज़ चल रही हो और वहाँ पे आवक कम हो या कुछ भी कम हो, तब भी जो है ये विचार नहीं करना चाहिए कि भैया सब कुछ कम है अब तो और तेज़ रहने ही वाली है। यहीं पे जाकर के जो है कहीं ना कहीं गलतियाँ अपने से हो जाती है। तो मतलब कि आशा तो अभी भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी जगह पे अगर पहुंचती है तो वहीं से जो है विचार करना जो है चालू करें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। देखिए ये सारे विचार मेरे होते हैं, आप अपने विचार से जो है काम कर सकते हैं। मैं अपने विचार जो है आपको देने की कोशिश करता हूं, बाकी आप काम जो है अपने विचार से कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।